हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लीनियर मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का आज पढ़ेंगे। बच्चों, स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना मैग्नीफाइड है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हम उसकी बात मैग्निफिकेशन के थ्रू करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। तो जैसे मान लो कि किसी का बच्चों मैग्निफिकेशन मान लो M3 आ रहा है, तो इसका मीन हो गया कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम बड़ा है। या मान लो M अपने पास 1/3 आ रहा है, इसका मीन 3 टाइम अपने पास क्या छोटा हो चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन अपने पास है वो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, बट ये बता किसको रहा है? इमेज को ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये मैग्नीफाइड करके बताता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है उनमें जो रिलेशन बताने वाला है वो कौन है? लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो हम इसको फॉर्मूले को देखो प्रूफ करते हैं बच्चों। यहाँ प्रूफ करने के लिए, इसके फॉर्मूले को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले रखा है। कॉनकेव मिरर ले रखा है, इमेज बनानी पड़ेगी हमें। इमेज बनाने के लिए मैं 2 रेखा यूज ले रहा हूँ। एक तो ये ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ इंसिडेंट रे ले लिया है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। ऑब्जेक्ट के हाइट को यहाँ मैं h1 से लिख देता हूँ। और आपको पता है कि बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? ये रे फोकस से पास होगी। सेकेंड रे में बच्चों यहाँ पोल वाली ले लेता हूँ, जो पोल पर इंसिडेंट करवाएंगे हम वो रे यहाँ पर इंसिडेंट करवा देते हैं। तो सेकेंड रे बच्चों ये पोल पर इंसिडेंट करवाया है हमने। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या होगा बच्चों अपने पास में? सेम एंगल। यहाँ यदि थीटा बनाकर इंसिडेंट हुआ था तो थीटा बनाकर यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज को बच्चों ए डैश और बी डैश नेम दे देता हूँ। तो ये तो अपने पास इमेज है यहाँ इसका, और ये अपने पास क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपने पास है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया यू। इसी तरीके से ये इमेज हो गया, जिसको आप किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। अब हमें यहाँ पर वही मेथड यूज लेना है, सिमिलरिटी वाला मेथड यूज लेना। 2 ट्राइंगल्स में देखो यहाँ सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ, और इसके साथ ही बच्चों ये हाइट में मान लेता हूँ कि कितना है अपने पास? इमेज का हाइट s2 अपने पास है। यानी मुझे हाइट की फॉर्म में और मुझे इस डिस्टेंस की फॉर्म में यहाँ पर क्या चाहिए? लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन अपने पास इजीली सोल्व हो जाए। तो देखो 2 ट्राइंगल्स में ले रहा हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल्स जो है बच्चों ए पी बी, एंड जो ट्राइंगल है ए डैश पी बी डैश, कैसे है बच्चों? सिमिलर अपने पास है। क्यों सिमिलर है? हम देख सकते हैं ए पी बी में। देखें बच्चों, ये 2 ट्राइंगल, ऐसे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं अपने पास में। ऐसे 2 ट्राइंगल्स यहाँ बन रहे हैं। ये P है, ये A है, ये B है, ये A डैश है और ये B डैश है। ये वाला ट्राइंगल A P B, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा है अपने पास में? A डैश P B डैश, ये वाला है। आप ये देखेंगे ये एंगल दोनों में थीटा थीटा है, और ये क्या है? 90 है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो तो 90 है, ये दोनों थीटा है, और ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिक फिर इक्वल हो जाएगा। 2 एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इनका साइड का रेशियो में निकालना है। अब बच्चों यहाँ हमें साइड का रेशियो जो निकालना है वो ऐसे निकालना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास प्रूफ हो। और लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ऊपर क्या लेना? आपको इमेज लेना है। इमेज लेना है तो मैं फर्स्ट साइड ले रहा हूं बच्चों यहाँ ए डैश और बी डैश। डिवाइड में क्या है बच्चों अपने पास? ए बी है। ये सिमिलरिटी वाली बात अच्छे से मैं लास्ट क्लासेस में डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूं। डिवाइड में क्या होगा बच्चों? इसका बेस, इसका बेस, एक का बेस क्या होगा? पी ए हो गया, और सेकंड का जो बेस है वो क्या हो जाएगा? पी ए डैश हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ये मैग्निफिकेशन चल रहा है तो ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश को होने बच्चों S2 है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ए डैश बी डैश को होने S2 है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड में है, तो ये साइन किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से हम AB की बात करें तो AB क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है,
H1 है पॉजिटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का साइड है। अब हम देखें PA, तो PA कौन होगा, U होगा बच्चों माइनस का। P से लेकर A तक कौन है, ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में माइनस का U होगा। और P से लेकर जो A डैश है, P से लेकर जो A डैश है वो इमेज है, लेकिन लेफ्ट में तो माइनस का V हो जाएगा। तो A डैश B डैश कौन है बच्चों, माइनस S2 है। AB कौन है बच्चों, S1 है। AB कौन है, H1 है। PA कौन है, माइनस का PA देखे, सॉरी PA डैश आएगा यहाँ, या PA डैश आएगा या PA आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने A डैश B डैश इसका इमेज लिया है, तो इसी का बेस आपको लेना पड़ेगा। मतलब आपने यदि इस वाले ट्राइंगल का सबसे पहले परपेंडिकुलर लिया है तो बेस भी इसी का लेना पड़ेगा। तो ये PA डैश क्या हो गया, माइनस V हो गया, ये माइनस U आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चों, माइनस S2 अपॉन H1, और ये आ गया V अपॉन U। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस S2 अपॉन H1। हम चाहे तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। यानी हम ये देख रहे हैं कि यह साइन एक साइड ही माइनस का आ रहा है, तो ये साइन माइनस का यहाँ पर भी तो बच्चों ट्रांसफर हो सकता है। तो M इक्वल्स टू या तो माइनस V अपॉन U रहेगा या माइनस S2 अपॉन H1 रहेगा। यदि आपको हाइट यानी जो साइज है और ये जो डिस्टेंस है इनमें सभी में रिलेशन दिया जाए मैग्निफिकेशन की फॉर्म में, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज लेना है, माइनस मतलब ये वाला यूज लेना, माइनस S2 अपॉन H1 इक्वल्स टू V अपॉन U वाला फॉर्मूला आपको यूज लेना है। तो ये मैग्निफिकेशन है। इससे रिलेटेड काफी सारे अपने पास क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू।